नमो नमः। मैं ढोसी के पठार पर हूँ, उसके सर्वोच्च शिखर पर। और वर्षा काल है। वर्षा काल में यहाँ स्थान स्थान पर जल संचय हो चुका है। तो यहाँ जो जल है उसके विषय में थोड़ा चर्चा करते हैं कि ग्राउंड वाटर का क्या महत्व है। अब देखिए इसको एक बार, एक कप की आकृति में, कप शेप में ये पठार है। ये एक मृत ज्वालामुखी है, लगभग 65 करोड़ वर्ष पुराना। महर्षि च्यवन का आश्रम है यहाँ पर। वो यहाँ से देखिए दिखाई देता है, वो रहा नीचे। और यहाँ पर देखिए जल संचय के लिए कुंड बनाए गए हैं और वहाँ पर भी वर्षा का जल संचित हो चुका है। अब ये जो जल है ये कहाँ से आया? वर्षा जब हुई तो वो इस पहाड़ी के ऊपर गिरी और वहाँ से वो परकोलेट होते हुए नीचे बहते हुए वहाँ तक पहुँचा। परंतु उस मार्ग में क्या क्या आया? उसके उस जल के मार्ग में ये विभिन्न प्रकार की औषधियाँ। चरक संहिता में लिखा है कि हर वनस्पति औषधीय गुणों से युक्त होती है। तो उस जल में उस औषधि के गुण मिलते चले गए। और ये जो चट्टान है, पत्थर है, ये कैसे बनी? ये लावा के जमने से बनी। तो जो लावा है वो क्या है? वो मिक्सचर ऑफ मिनरल्स है। तो वो मिनरल्स भी उसमें ऐड हो जाते हैं और मिनरल्स और औषधीय तत्व मिलके फिर वहाँ नीचे पहुँचते हैं और फिर प्राकृतिक रूप से वहाँ फिल्ट्रेशन होके वो जल भूमिगत जल में जाके मिल जाता है और फिर कुएं के माध्यम से उसको निकाल कर उसका सेवन किया जाता है। तो उस जल के सेवन करने से क्या होगा? हमारे शरीर में मिनरल्स की पूर्ति होगी और औषधीय गुण भी हमें प्राप्त होंगे। परंतु आज के समय जो नगरों में कल्चर चला हुआ है वो क्या है? या तो सप्लाई का जल पिएंगे जो कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन से ट्रीटेड होता है। और जो क्लोरीन है वो एक क्या है? फ्री रेडिकल है वो, दैट विल डैमेज योर बॉडी टिश्यूज़। और दूसरा, हम आरओ का जल पीते हैं। आरओ में फिल्ट्रेशन के लिए वो पता नहीं कैसी प्लास्टिक की मेम्ब्रेन होती है और प्लास्टिक में ही वो ये स्टोर होता है। तो प्लास्टिक के पॉलीमर उसमें ऐड हो जाते हैं, उसके सारे मिनरल्स निकाल लिए जाते हैं और फिर एक कंट्रोल्ड वे में उसमें अलग से मिनरल ऐड किए जाते हैं आरओ वाटर में। उसको फिर पीते हैं तो उससे क्या होगा कि जो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो नहीं मिल पाएगी, हमें कुछ सिंथेटिक मिलेगा। जबकि जो नेचुरल है वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, क्योंकि हम नेचर के साथ इवॉल्व हुए हैं, ना कि एक मनुष्य ने हमें कंट्रोल्ड वे में बनाया हो। इसलिए स्वस्थ रहना है तो हमें ग्राउंड वाटर पीना चाहिए और इंडस्ट्री से अपने ग्राउंड वाटर की रक्षा करनी चाहिए। यहाँ पर महर्षि च्यवन रहे थे और वो फिर से युवा हो गए थे। यहाँ पर उन्होंने च्यवनप्राश का यहीं पर आविष्कार किया, जिसका मुख्य घटक था आमल की, आंवला। और जो आंवला है उसमें सोम तत्व अधिक होता है, यानी कि उसमें कफ अधिक होता है। कफ हमें युवावस्था प्रदान करता है। कफ हमारे स्टेम सेल्स को डिवाइड होने की कैपेबिलिटी देता है, क्योंकि सेल को क्या चाहिए? सेल में मेटाबॉलिज्म के लिए उसको एंजाइम चाहिए, वाटर चाहिए और मिनरल्स चाहिए। मिनरल्स कोफैक्टर की तरह काम करते हैं। तो इसलिए जल और पृथ्वी तत्व मिलके कफ तत्व बनाते हैं और कफ तत्व हमें युवा बनाता है। और जो आमल की है उसमें कफ तत्व अधिक होता है। ये है ढोसी धाम। और मेरे साथ आज़ाद राजपूत और नवीन जी। और ये परिदृश्य पास के गांव का।
हाँ जी।